हमने तो राम मंदिर का ताला हमने खुलवाया था, तुम्हें तो मौका मिल गया। हमारी तो वहाँ सरकार ही 30-35 साल से नहीं थी। हमारी सरकार आती, हम भव्य मंदिर बनवाते। कोई हम मंदिर का विरोध थोड़ी करते हैं, हम भी हिंदू हैं। वो कहते हैं कि हम भगवा लहराएंगे, सच पूछो तो हम केसरिया लहराएंगे। ये हमारा केसरिया है, ये तिरंगा हमारा है, हमारे आज़ादी का प्रतीक है। और ये जो आज़ादी दिलाई वो कांग्रेस पार्टी ने दिलाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक न्यूज़। आपके साथ इमरान खान और मैं इस वक्त मौजूद हूं पार्टी कार्यालय में, कांग्रेस पार्टी कार्यालय में। मेरे साथ किसान नेता मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि तिरंगा यात्रा आज निकाली है। इसी तरह से 5 अगस्त को जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था, काले कपड़े पहन के बीजेपी ने बड़ा जो है इल्जाम लगाया था। जब बीजेपी सुनेगी नहीं तो हम लोगों को तो अपना प्रदर्शन करना ही पड़ेगा। सांसद भवन में आप लोग, जहां हमारे सांसद राज्यसभा लोकसभा बैठ के धरना प्रदर्शन करते थे, अब आपने वहां कह दिया कि यहाँ बैठ के धरना नहीं होगा, तो हम अपना विरोध प्रदर्शन काले कपड़े में ही तो करके करेंगे। तब तुम्हारी 5 अगस्त को जो है राम रखी गई थी और 5 अगस्त को कश्मीर में जो है 300 धारा हटाई गई थी, 370। जिनके लिए इन्होंने 370 हटाई थी, हमारे कश्मीर भाई को ले जाके वहाँ बसाए। जो कश्मीर भाई वहाँ थे, वहाँ से रोते हुए आए, तो गलती किसकी है? ये जो आगे आगे करते हैं। बीजेपी तो कह रही कि कश्मीरी बहुत खुश हैं जब से धारा 370 हटाई गई। तो ले जाओ ना, चीन को क्यों पार्ट वाइज बेचोगे? हमारे कश्मीर भाइयों को ले जाओ, वहाँ बसाओ, शासन तुम्हारा है। हम लगातार बीजेपी इल्जाम लगा रही कि मंदिर की नींव रखी गई तो उसी दिन 5 तारीख को ही क्यों निकाला? कोई 6 हो सकती है, 7 हो कभी भी सकती है। निकाल सकते हैं जी। ये हमारी जो आज़ादी गौरव यात्रा है, हम कभी भी निकाल सकते हैं। आप लोग का तो कहीं नाम और इतिहास, कहीं झंडा ही नहीं है। आप लोग तो बाद में आए थे, आप लोग तो गद्दार हो। आपका जो वीरभद्र था, हमारे पंडित चंद्रशेखर तिवारी का खुफिया दे करके वहाँ पर हत्या करवाई। आप लोग तो जो है धोखाधड़ी शुरू से ही करते आए ना, जासूसी वाला काम किया। आप क्या जानो तिरंगा? किसी ने कहा होगा, कहीं इनको लगा होगा। और लगा क्या होगा? 1000 का टोटल टेंडर है, उसमें पैसे कमाने का इन्होंने काम किया है। चीन की कंपनी को इन्होंने टेंडर दिया है। इनके तो तिरंगा लगाने की जो प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि घर घर तिरंगा इस बार लहरना चाहिए, तो ये जो है अरे लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप इनके बातों पे मत जाइए। तिरंगा कौन, आप नहीं लगाते थे? आप पढ़ते थे तो आप तिरंगा नहीं उठाते थे? इनके कहने से कोई तिरंगा लगाएगा या इनके बांटने से कोई तिरंगा लगाएगा? जब तक दिल में अपने देश के लिए इज्जत नहीं होगी, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। हम लोग, हमारे कांग्रेस पार्टी, हमारे बुजुर्गों ने अपनी कुर्बानी दी है इस तिरंगे के लिए। ये तिरंगे में सारे धर्म निहित है और हम लोग ये आज़ादी लेके आए हैं। और इसीलिए हमने आज़ादी गौरव यात्रा निकाली है। और भारत जोड़ो अभियान के तहत हम लोग जनता से करेंगे कि देश बट रहा है, इसे बचा लो। यही सच्चाई है। और युवाओं को भी परेशान कर दिया अग्निपथ दे करके। इनके पास जॉब है कहाँ है? दे कहाँ पाएंगे? कह रहे अग्निपथ योजना तो सही है, वो समझ में नहीं आ रही है 4 साल लोगों बाद को। पता लग जाएगा। जैसे नोटबंदी नहीं समझ में आ रही है, अब लोगों के समझ में आने लगी ना। पेट्रोल डीजल कितना बढ़ रहा है। जब 1000 रुपए किलो में चावल, 1000 रुपए किलो में आटा मिलने लगेगा ना, तब सबको समझ में आएगा कि महंगाई कहाँ है और सरकार कैसी है। महंगाई बढ़ रही है, उसी तरह बीजेपी कह रही है कि महंगाई देश हित में ही है और आगे चल के जो है फायदा होगा लोगों को। देखिए, महंगाई देश हित में है। ये आप पत्रकार हो, आप कहां से इस बात को बोल सकते हो कि महंगाई देश हित में होती है? ये कौन सा नया निर्धारण कर दिया आपने, आप लोगों ने महंगाई का? मतलब महंगाई का नाम बदल दो, फिर देश हित रख दो ना, बेहतर होगा ना। अगर महंगाई देश हित में है तो महंगाई का नाम बदल के देश हित रख दो। भाई साहब, एक चीज जान लो, ये चंद पूंजीपति लोग हैं जिनके लिए ये सरकार काम करती है। बाकी पूरे देश को आप कह रहे हो, अभी ये कह रहे हैं जीएसटी। मैं पूछ रहा हूं, जीएसटी टैक्स तो हम पहले भी दे रहे थे। टैक्स नहीं दे रहे थे क्या? किस चीज पर टैक्स नहीं था? जब आप किसी भी सामान को परचून की दुकान में जाके भी खरीदते थे ना, तो उस पर लिखा होता था ऑल टैक्स इंक्लूडेड। क्या वो टैक्स नहीं था? ये टैक्स की भी एक तो लगातार यही कहना है कि जो लोकल सामान होता है उस पे जो है जीएसटी नहीं लगती थी पहले, तो वो ज्यादा खरीदारी होती थी, वो जो है सरकार के खाते में टैक्स नहीं आता था। मतलब क्या कहना चाहते हो कि हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो बिल्कुल ऐसे बैठी पड़ी थी, वो काम नहीं कर रही थी। इनकम टैक्स काम नहीं कर रहा था, ईडी काम नहीं कर रही थी इससे पहले। लगातार सोनिया गांधी, वहीं राहुल गांधी पे जो है ईडी के छापे पड़ रहे हैं। क्या क्या यहाँ ईडी के छापे की बात कर रहे हो? देखो जी, मैं तो एक बात बोलता हूं कि तुम जितना हमें दबाओगे, ईडी की बात कर रहे हो ना, उस पर कह रहा हूं कि तुम जितना हमें दबाओगे उतना ऊंचा ही पाओगे। सूरज है हम, हमको कैसे जुगनू का डर दिखलाओगे। ये ईडी जो थी ना, इसको हमारी माननीय सोनिया गांधी जी ने बनाने का काम किया था। देश की व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था सुचारू रूप से, सुदृढ़ रूप से चल पड़े,
इसके लिए ये काम किया गया था। अब इसका गलत प्रयोग कर रहे हैं ये, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज की सरकार। आपको क्या लगता है ये जैसे बिहार में अब सरकार बनी है कांग्रेस और ये जो सरकार बनाई है वहाँ पे अभी आरजेडी की सरकार बनी है गठबंधन महागठबंधन से, तो उसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, तो क्या कहना चाहेंगे आगे? आप मुझे ये एक चीज बताओ, आप बिहार से पहले महाराष्ट्र क्यों नहीं देखा आपने? क्या महाराष्ट्र में जो आज सरकार बनी हुई है वो सरकार संवैधानिक मान सकते तब हो? तो कांग्रेस उसमें आवाज उठा रही थी ना कि वहाँ पे जोड़ तोड़ के सरकार बनाई गई, अब यहाँ पे सरकार बनी है तो उस पर क्या रहे? हमने जोड़ तोड़ के सरकार नहीं बनाई, बिल्कुल संवैधानिक रूप से सरकार बनाई है, इस बात का ख्याल रखना। हमारी जो बिहार की सरकार है वो संवैधानिक है, और महाराष्ट्र की जो सरकार है वो बिल्कुल। हमारे कौन से एमएलए आपने किस रिसोर्ट में देख लिए? बिहार के एमएलए किसी रिसोर्ट में नहीं गए। बिहार के एमएलए अपने घरों में रहे, सारी पार्टियों ने अपनी मीटिंग करी, और मीटिंग करने के उपरांत अलग अलग आपने देखा होगा, आप ही ने दिखाया जब हमने देखा कि जेडीयू की अलग विधायकों की मीटिंग हो रही है, आरजेडी की अलग विधायकों की मीटिंग हो रही है, कांग्रेस पार्टी अलग मीटिंग कर रही है। बीजेपी जो है बिहार में प्रदर्शन कर रही है कि लगातार जो है सरकार बनी है उसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। सत्ता जब हाथ से जाती है तो छटपटाहट दिखती है, ये उनकी छटपटाहट है। और जो नीतीश कुमार जी के साथ जो इनका था, आज तक इतिहास है इनका, एक भी सहयोगी पार्टी बता दो जो भाजपा के साथ गई हो और उसका इन्होंने विनाश न किया हो। अरे जो है 24 में क्या तैयारी रहेगी कांग्रेस की, जिस तरह से वहाँ सरकार बनी है, गठबंधन महागठबंधन है आपका उसके साथ, तो आगे की तैयारी क्या रहेंगी आपकी? देखिए, तैयारी हम लोग हर दिन करते हैं, कोई आगे और पीछे की बात नहीं होती हमारे लिए। 24 में जो है लोकसभा चुनाव आने वाला है, और वहाँ सरकार भी जो है आपकी महागठबंधन से बनी है, तो कुछ तो तैयारियां होंगी, किस तरह की तैयारी रहेगी? हमारी तैयारी लोगों के बीच में, हमने जो 2004 से लेकर 2014 तक लोगों को दिया था, हमने खाद्य सुरक्षा दिया था, हमने सूचना का अधिकार दिया था, हमने किसान, पूरे देश के किसानों का ऋण माफी करने का काम किया था, हमने ऐसे विभिन्न कार्यक्रम चलाए जिससे देश के आम जन, जो अंतिम श्रेणी में बैठे लोग थे, जो हमारे बापू कहा करते थे। आगे देश को क्या संदेश देना चाहे इस तिरंगा यात्रा से? मेरा एक ही संदेश है, तिरंगा सर्वोपरि है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तिरंगे का इवेंट जो ये कर रहे हैं ना, ये इवेंट मैनेजर हैं, ये इवेंट मैनेज करते हैं हर चीजों में। मैं पूछता हूँ 365 दिन तिरंगा यात्रा क्यों नहीं? 365, ये 52 साल का पाप, 52 इयर्स जो नागपुर के आरएसएस इस बार तो जो है तिरंगा उन्होंने आरएसएस कार्यालय पे भी तो लहरा दिया। बस अभी लहराया है ना, मैं 52 साल की बात कर रहा हूँ। 52 साल के पापों को धो रही है भाजपा और आरएसएस, बस इतना ही कहूंगा। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के नेता। आप देख सकते हैं कि तिरंगा यात्रा यहाँ पे निकाली है बड़े धूमधाम से, और जिस तरह का जो है बीजेपी परिवारवाद कांग्रेस पे लगा रही है इल्जाम, उस तरह का जो है पूरी तरह से आप मेरे पीछे देखें कितने धूमधाम से जो है यहाँ पे तिरंगा यात्रा निकाली गई है। दिल्ली से इमरान खान, बेबाक न्यूज़ इंडिया।